आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो डाइल्यूट नहीं हुई कहीं से कहीं तक, उस पर कोई डेंट नहीं है, ये जान लीजिए। राजा कड़क हो, योगी में वो चीज दिखती है। दूसरा राजा कंफ्यूज्ड नहीं हो, योगी कंफ्यूज नहीं। मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मान लीजिए, ठीक, तो भी वो उस नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं जिसकी शाखाएं कई देशों तक हैं। कहां? कई देशों तक है। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, फिर इसको विस्तार दिया, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। बड़ा नारा है भाई साहब। नाथ संप्रदाय की टॉप पावर, मठ और मठाधीश के अनसुने किस्से, योगी व्यस्त विरोधी पस्त, यूपी से योगी नाम की गूंज। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो डाइल्यूट नहीं हुई कहीं से कहीं तक, उस पर कोई डेंट नहीं है, ये जान लीजिए। और ये बड़ी बात होती है। जब 27 में वो चुनाव में जाएंगे तो 10 साल शासन करने के बाद जाएंगे। दो तीन चीजें सामान्य जनता को बहुत अच्छी लगती हैं। एक, राजा कड़क हो, योगी में वो चीज दिखती है। दूसरा राजा कंफ्यूज्ड नहीं हो, योगी कंफ्यूज नहीं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, आप उनसे असहमत हो सकते हैं लेकिन उनको उत्तर देने में समय नहीं लगेगा। नहीं ऐसा ना, सीधी सपाट बात। किसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे बोलो भाई, मरना तो था ही ना। क्या आप असहमत हो सकते हैं लेकिन उनकी सोच बिल्कुल साफ। और तीसरी बात, राजा, जनता जब ये जान मानती है कि मेरा राजा निष्प्रह भाव से जी रहा है, क्या, तो उसका सम्मान बहुत हो जाता है। जान लीजिए, मेरा अनुभव कहता है। जैसे ये कथाएं नीचे जाती हैं गांव गांव, मैं तो लोगों से बात करता हूं, लोग कहते भैया, भैया बाबा क्या, दुई तहमद लूंगी और दुई कुर्ता और सरसों तेल लो, चलो तैयार। उनके स्टाफ बताते हैं, फिर वो कथाएं नीचे जाती हैं कि उनको कहीं भी चलना होता 5 मिनट में झोला तैयार। पहले 5, 7, 10 सूटकेस तैयार होते थे मुख्यमंत्रियों के, क्या जहाज में भरे जाते थे। एक में चप्पल है, एक में जूता है, एक में खुशबू परफ्यूम है, एक में साबुन है, नाना प्रकार के तौलिए। जो तहमत है उसी पोछा पाछी थी, दूसरा पहन लिया, चल भैया, क्या। तो ये भारत के मन को, भारत का आदमी खुद अमीर होना चाहता है, सारे खेल चाहता है, लेकिन वो चाहता है राजा परम पवित्र हो और उसका सम्मान करता है। जयप्रकाश नारायण जी का या गांधी जी का सम्मान इसीलिए हुआ ना। वो लोग राजा नहीं थे फिर भी सम्मान हुआ, लोग उनका संत है भैया, बाबा है, इन्हीं क्या। हमारे यहां जनक जी का उदाहरण है ना, हम उनको विदेह कहते हैं। भारत का जो मन है ना, वो ऐसे राजत्व को प्रणाम करता है। जहां बहुत वैभव की कथाएं चलने लगती है ना कि अरे उनके यहां गए रहे भैया तो इटली की चम्मच और थाईलैंड की प्लेट है और गिलास बताए कि वो न्यूजीलैंड से मंगाए। अरे भैया उनका क्या है, हजारों करोड़ छाप दिए, क्या। ये गांव के आदमी को भी पता है कि हजारों करोड़। आदमी कहता उनके यहाँ भैया बच्चों खेलने के लिए वो तो आए खच्चर जैसे, तो बताइए केनिया से आए हैं, क्या 2-2 करोड़ के। बोले बताओ ससुर, गधा केनिया से मंगाए, क्या। आपका बोट खिसकने लगा। फिर कोई आया बोला भाई साहब जिस गाड़ी से चलते हैं ना भैया 5 करोड़ की, साले चोर है, क्या। ये सामान्य प्रतिक्रिया है। भारत का सामान्य जन इस बात से बहुत प्रभावित होता है। और एक जिस बात से प्रभावित होता है उसमें मोदी जी और योगी जी दोनों में साम्यता है। मोदी और योगी में वो साम्यता ये है कि भारत का आदमी कहता है कि जिनके बाल बच्चे हैं वो कुछ तो गड़बड़ करेंगे, क्या।
ये कॉन्सेप्ट बनाया है, ये जा नहीं सकता। और ये पैन इंडिया है। मैंने 6 बार पूरा भारत पांव पांव चल के देखा है। क्या? 6 बार, 6 लोकसभा चुनावों में अलग अलग, पूरा भारत, नागरकोइल से लेके और गाजियाबाद तक। यहां का आदमी परिवारवाद को, अपने लिए तो परिवारवाद चाहता है, लेकिन परिवारवाद को अच्छा नहीं मानता। वो कहता है जिसके नाती पोता सब हैं, वो भैया कुछ तो रुपया पैसा पैदा करेगा परिवार के लिए। क्या? योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ ये बड़ी एक वो है जो अखिलेश जी के साथ नहीं है या मायावती जी के साथ नहीं है। वो कहते भैया बाबा क्या है। और जब आपके पास एक भारत की बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मान लीजिए, ठीक, तो भी वो उस नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं जिसकी शाखाएं कई देशों तक हैं। कहाँ? कई देशों तक है। नेपाल राजवंश जिसका शिष्य रहा, ठीक, और उस नाथ संप्रदाय के वैभव ही इतना है, पूरे विश्व भर में इतना फैला हुआ है, इतनी लैंडेड प्रॉपर्टी और इतना सब। क्या? और अब तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास तो संस्थाएं हैं उसकी, जिसमें यूनिवर्सिटी है, जिसमें सब कुछ है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो उनका अपना धार्मिक साम्राज्य छोटा थोड़ी ना है। वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं एक बात और कहता हूं कि मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, सांसद भी नहीं रहे, तो भी अगर वो वहां हैं गोरखपुर में, तो जो लोग वहां गए होंगे वो जान होंगे 5000 आदमी मिनिमम आता है उनका पांव छूने। क्या? खुश रहो बच्चा। और हर समुदाय का, मुसलमान भी उनके यहाँ आता है। और जब वो निकलते हैं, तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी 75-80 गाड़ियों का काफिला निकलता था, और उन गाड़ियों पे लिखा होता था योगी सेवक। क्या? योगी सेवक। मुख्यमंत्री तो अब हुए। एक नारा चला कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। फिर इसको विस्तार दिया, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। बड़ा नारा है भाई साहब। ये नारा किसी व्यक्ति के लिए बन जाए तो बड़ी बात है ना। तो दिक्कत उन नेताओं के लिए होती है जिनकी अपनी पहचान केवल नेतागिरी से ही है। क्या? जैसे आपको एनएमएफ के जरिए लोग जानते हैं केवल। क्या? और यहां से आपकी नौकरी चली गई है तो आपके लिए संकट हो गया पहचान का, अगर आप अपनी पहचान नहीं बना चुके। वैसे ही राजनीति भी है। आप पद के कारण अगर महत्वपूर्ण हैं और पद गया तो खत्म हो जाएंगे। योगी उस खतरे से परे है। ऐसा कोई खतरा नहीं। जितनी भीड़ में वो अभी रहते हैं उससे ज्यादा भीड़ में वो गोरखपुर में रहते हैं। अभी तो तब भी एक सिस्टम है तो सब लोग नहीं मिल पाते, वही चले जाएं लोगों के बीच में तो अलग बात है। गोरखपुर में तो रेला लगा रहता है सुबह 5 बजे से और रात में 8-9 बजे तक। स्ट्रिक्ट भी उसी तरीके से है अधिकारियों को लेकर। उसी तरीके से भाई। शुरुआत में तो स्थिति ये थी कि रात में 12 बजे सोने गए। बहुत जल्दी अधिकारियों ने कहा कि महाराज आप आराम करो, तो 11:30 चले गए और 3:30 फिर उठ बैठे। 1 घंटे में सब कार्यक्रम हो गया। 4:30 रेडी। बिस्कुट खाना नहीं, टोस्ट खाना नहीं, क्या कॉफी पीनी नहीं, कोई झंझटी नहीं। योग साधना सब हो गई, बैठ गए, अखबार आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर चिंतन मनन। तो पहली शुरुआत फर्स्ट टाइम उसमें था तो वो 6 बजे से कहते भाई बुलाओ फला सेक्रेटरी को। तो लोगों ने समझाया कि महाराज रात में 12 बजे तो गए हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार, 6 बजे कैसे आ जाएंगे। तो फिर हुआ कि आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट करो। उनका तो 3:30 उठे और 1 घंटे में सब काम फ्री। फिर हम 18 घंटे के लिए उपलब्ध हैं, आइए। और एक चीज कहते हैं आपको कि नई ढंग की, हालांकि छोटी चीज है लेकिन इसका भी मतलब होता है। योगी और मोदी लंबे अरसे से पब्लिक लाइफ में। नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 25-26 साल से टॉप पोजीशन पर है। इतनी बड़ी तो कोई राजयोग की महादशा भी नहीं ज्योतिष में, इतना बड़ी कोई महादशा नहीं इतने सालों की। तो सोचिएगा
जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, ठीक है ना। 19 साल से बड़ी तो कोई महादशा ही नहीं, और ये तो भाई तो 26 साल से वही हैं। योगी जी को देख लीजिए। इन दोनों लोगों में एक चीज मैंने नोटिस की, जो जनता ने मुझे बताई कि ऐसा देखो भैया, ये लोग दिन में कम से कम हजारों प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिक उसमें आते, पब्लिक आइज में, टीवी, दिस दैट, सोशल मीडिया, वीडियो, रील्स आते हैं ना। आपने कभी इनको थका हुआ, उल्लासहीन, उत्साहहीन ऐसे करते हुए कभी देखा कहीं क्या? जबकि सामान्य स्वभाव है, देह की अपनी एक परिस्थिति है? आपने देखा कभी? नहीं। उतने ही चैतन्य, उतने ही जागृत। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चीजें भी काउंट करती हैं।